नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केएस न्यूज हरियाणा। नमस्ते भिवानी और जागरूक मीडिया। आज हम पहुंचे ढाणी रिवासा में और यहाँ पर एक चमार चौपाल के दीवारों पर फर्शों पर अभद्र शब्द यानी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। क्या कुछ मामला है? आज यहाँ एक महापंचायत बैठक दिया गया। ये 5 तारीख की घटना है और 6 तारीख को गांव वालों को पता लगा इसका और ये कंप्लेन 6 तारीख को दे दी गई है। और क्या कुछ मामला है और क्या कुछ निर्णय है वो हम बातचीत करेंगे। यहाँ जो पंचायत बैठी मौके पर मौजूद है हमारे साथ महेंद्र बिदनोई जी और पवन मेहरा जी। बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है और इस पंचायत में क्या कुछ फैसला लिया गया है और आगे की रणनीति। क्या नाम है जी? महेंद्र बिदनोई। आज की क्या कुछ रणनीति पंचायत के अंदर या क्या कुछ फैसला रहा जी आपका? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। उन्होंने जो कुकृत्य किया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें सर्व समाज के लोगों से ये अपील भी करते हैं कि इस प्रकार के जो दोषी लोग हैं जो देश में जातीय भावना को लेकर के देश में दंगा करवाने का काम करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का साथ न दें। हम यादव समाज के जो लोग हैं उनसे भी ये करते हैं कि वो लल्लई सिंह यादव को पढ़ें और प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं उनके जो विचार हैं उनको फॉलो करके देखें कि वो क्यों रहते। पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है और जो नामजद जो दोषी है उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डालने का काम नहीं करता है, तो हम बड़े सत्तर आंदोलन को करने का काम करेंगे। इस प्रकार यहाँ के लोगों ने हमें बताया अब तक का प्रशासन का जो काम है वो जीरो है, जबकि अब तक प्रशासन ने अगर चाहता तो दोषियों को गिरफ्तार कर लेता। प्रशासन की जो मानसिकता है वो इस समाज के खिलाफ है। अगर ये इस समाज का बहुजन समाज का कोई लड़का कोई मतलब इस प्रकार की घटना उन लोगों के साथ घटा देता तो अब तक समाज मतलब पुलिस प्रशासन उसको पकड़ करके जेल के अंदर डाल देता। लेकिन हमारे समाज के ऊपर आए दिन इस प्रकार की एट्रोसिटी होती है जिसमें पुलिस प्रशासन का एक अहम रोल होता है, क्योंकि पुलिस उन लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनाती। पुलिस की मानसिकता हमेशा ये रहती है कि कहीं ना कहीं ये लोग दबे कुचले लोग हैं और पैसों के लालच में आकर के फैसला करने का काम करेंगे, तो इस बीच में तुम्हारे भी हाथ कुछ मलाई लगेगी। तो पुलिस प्रशासन को मैं चेता देना चाहता हूँ कि इस मामले को गंभीरता से लेकर के दोषियों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डालने का काम करें, अन्यथा हम आपको भी पार्टी बना करके चाहे हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। इसी तो उन लोगों ने उस लड़की को देखो काम तो उनको ये करना चाहिए था, उस लड़की की जो जातिवादी मानसिकता थी उसको खत्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उस लड़की के बजाय वो ज्यादा उसके जो माता पिता हैं वो दोषी हैं, उन्होंने उनको समझाने के बजाय उल्टा ही पूरे चमार समाज के ऊपर एक कालिश पोतने का काम किया और एक पर्दा डाल करके उन्होंने यहाँ हाथ को रखाने का काम किया। जब इस समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने फिर भी इनके ऊपर दबाव डाला और दबाव डाल करके हमारे जो समाज के लोग हैं वो बहुत ही मतलब इस देश के समाज के इस देश के संविधान को मानने वाले लोग, इस देश के भाईचारा मानने करने वाले लोग हैं, तो फिर भी हमने यहाँ पे फैसला मतलब उन लोगों ने फैसला मान्य किया और फैसला किया। लेकिन फैसला होने के बाद में भी वो लोग हमारे समाज के इन लोगों को टारगेट बनाए और टारगेट ऐसा बनाया कि पूरे देश के चमार समाज के लोगों के ऊपर एक कालिश पोतने का काम किया। और इस प्रकार के लोगों को हम किसी भी प्रकार किसी भी कीमत पे उनको बख्शने वाले नहीं है, वो तैयार रहे। जिस प्रकार उन्होंने हमारे मुंह पर कालिश पोती हम उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे और भेजकर ही दम लेंगे। तो यहाँ पर मौजूद है पवन मेहरा जी, उनसे भी पूछेंगे कि इस मीटिंग का मेन मकसद क्या था और क्या आगे की रणनीति होने वाली है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी। सबसे पहले आपके नमस्ते जागरूक मीडिया न्यूज नमस्ते भिवानी केएस न्यूज हरियाणा, आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुंचे। और ऐसा है कि आप मीडिया वाले ही इस मुद्दे को ऊपर तक ले जा सकते हैं। आज जो ये घटिया सोच रखने वाले लोगों ने जो एक घटिया काम किया है वो एक सोच दूसरे लोगों के प्रति ठेस पहुंचाने। दूसरा समाज है या अपना समाज है, हम तो सभी को अपना समाज समझते हैं। देखो, समाज में किसी भी समाज में कोई भी घटिया व्यक्ति जन्म ले सकता है। जो इतना निंदनीय काम किया है ये, इस काम को जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और आगे से किसी भी समाज में देखो, चौपाल धर्मशाला जो होती है वो सर्व समाज की होती है, इसमें सबका हक होता है। बारात रुकने का, कोई खेल प्रोग्राम करवाने का, ये सबका हक होता है। जहाँ तक इस मीटिंग की बात है तो मीटिंग में फैसला लिया गया है कि आज पुलिस प्रशासन ने शाम के 6 बजे तक का समय दे रखा है। अगर पुलिस प्रशासन शाम के 6 बजे तक उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और सजा दे देती है तो हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। अगर दोषियों को सजा गिरफ्तार नहीं करते हैं, सजा नहीं मिलती है,
तो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेगा समाज। और इस समाज में अकेला चमार समाज नहीं है, शेड्यूल कास्ट के सभी वर्ग और श्रवण समाज भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो श्रवण समाज के बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, श्रवण समाज का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी लड़ाई में। रात 6 बजे तक का टाइम है प्रशासन के पास, या तो दोषियों को गिरफ्तार कर लो, उनको भीतर कर दो, नहीं उसके बाद में कल तिकोना पार्क में 10 बजे हम तोशाम इकट्ठे होंगे, खिलाफ ये आंदोलन करेंगे। दोषियों को के खिलाफ तो है यही, प्रशासन के खिलाफ करेंगे, क्योंकि 3 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं है। आज 6 बजे लग और देख लेते हैं हम कितने कितने यानी कितने पकड़े जाते हैं। अगर प्रशासन यही लोगों को हमें गुमराह करता रहा तो कल 10 बजे तिकोना पार्क के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन को हम दिल्ली लेकर जाएंगे, पैदल भी जाएंगे, आदर नगर व्यवस्था में भी जाएंगे। हमारे जो यहाँ शब्द लिखे गए हैं वो हमारे कौम के ऊपर लिखे गए हैं, उनको हम न्याय दिलाने के लिए, कौम को जिंदा रखने के लिए हम दिल्ली तक का आंदोलन करेंगे। तो अब तक कुछ अरेस्टिंग हुई है जी? एक पकड़ा था, वो रात को छोड़ दिया गया, फिर वापस पकड़ लिया, वो ऐसे ही घुमा रहे हैं। अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं दिखाई गई है, ना कोई करी गई है। हमने कल भी पूछा था, कल नो लिया, एक पकड़ लिया, इसके बाल पड़ रखे है, नू कर रहा है, कुछ नहीं, वो हमारे सामने तो लिया नहीं। और ना उसको राम नारायण चरखी से राम राम जी। नमस्कार जी, राम राम। हाँ जी भाई, दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना, बिल्कुल जी। बस सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, और एक नजीर पेश होनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी अच्छी हरकत ना करे और किसी समाज को बदनाम ना करे। करता कोई एक है, पूरे समाज के ऊपर बातें आती हैं, इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते, इतना ही कहेंगे कि इसके ऊपर जो है उस समाज को भी आगे आना चाहिए, जो दोषी बंदा है उसको जो है अरेस्ट करवाना चाहिए। धन्यवाद। इसी बीच मौजूद है, इनके बारे में जितना जो बोला जाए उतना ही कम है। शेरनी सी दाढ़ और शेरनी सा कालज है इनके अंदर, और हर ऐसी कोई भी घटना होती है आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सुनीता गोलप्रिया जी, इनसे पूछेंगे क्या कुछ। इसके अंदर एक बारात डटी हुई थी, तो लड़की को ऐतराज था कि ये यहाँ पर जैसे चमार चौपाल है, चमार लिखा हुआ है, तो उस लड़की को चमार शब्द से आपत्ति थी, भाई चमार नहीं आना चाहिए, क्योंकि वीडियो फिल्म भी बनी थी, सब चीज बनी थी। उसने कहा भाई इस चमार के ऊपर आप पर्दा लगा दो, कोई बैनर वगैरह लगा दो, इसको ढक दो। तो उन लोगों ने इसको चमार शब्द को ढक दिया। तो हमारे ही साथी थे, चमार साथी थे, जो युवा साथी थे, उन लोगों ने इस पे ऐतराज किया, भाई चमार चौपाल है, आप इस चमार शब्द को क्यों ढक रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई शादी का माहौल है, कोई बात नहीं, बिला एक बार लड़की की ये है, एक बार शादी हो जाने दो। तो गांव के हिसाब से भाई गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, इसलिए उन लोगों ने कुछ नहीं कहा और शादी हो गई, शादी संपन्न अच्छी तरह से हो गई। उसके बाद इन लोगों की, जैसे इन लोगों ने पहले भी कहा कि भाई ये जो चमार शब्द पर आप लोगों ने पर्दा ढकाया था, ये ठीक नहीं किया कि भाई चमार शब्द का आप लोग अपमान कर रहे हो। लेकिन जो यादव समाज के लोग थे जिनकी शादी थी, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, बिला लड़की थी, इसने ऐसे ही कह दिया होगा, ये तो आपसे समझौता हो गया था। उसके कुछ दिनों बाद जो शरारती लड़के थे, उन लड़कों ने यहाँ चमार चौपाल के ऊपर चमार शब्द पर काली थोप दी, और यहाँ पर ऐसी गंदी गंदी अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जो शब्द लिखे गए हैं चमार चौपाल के अंदर, ये अभद्र टिप्पणियां की गई है। ये बड़ी ही ये जो टिप्पणियां की गई है, निंदनीय टिप्पणियां हैं। बिल्कुल मैम। तो इन्हों लोगों ने जैसे कि 6 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर के अंदर 11 आदमियों के बाय नेम नाम है इनके अंदर, और अभी तक सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, एक एक्यूज्ड की इसके अंदर, बाकी वो भी छोड़ दिया है। अच्छा जी, वो भी हाँ जी, वो भी छोड़ दिया है, उससे पूछताछ वगैरह करके। अब ये 11 के 11 जो दोषी हैं, तो घूम रहे हैं ऐसे ही, और पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और 11 के 11 खुले घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथियों को आश्वासन दिया है, इनका कॉस्ट ऑफ फ्री केस लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, या चाहे हाई कोर्ट का हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो। हम लोग हमारी जो वकीलों की टीम है, वो कॉस्ट ऑफ फ्री केस लड़ने के लिए इनका तैयार है। और ढाणी रिवासा के साथियों के साथ ये सिर्फ ढाणी रिवासा का ही मैटर नहीं रह गया है, जो चमार चौपाल पर जो शरारती तत्वों ने अभद्र टिप्पणियां लिखी हैं, हम व हमारी पूरी टीम ढाणी रिवासा के साथियों के साथ हैं। जहां ढाणी रिवासा के साथियों का पसीना बहेगा, वहां हम मैं और हमारी पूरी टीम खून बहाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, यहाँ अगर 5 तारीख का मामला है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई लेना देना नहीं, प्रशासन की तरफ से समाज को कोई
भरोसा नहीं दिलाया कि भाई हम ऐसा कर देंगे। अभी मैं यहाँ बैठा था तो साथियों ने बताया कि भाई हमने कॉल दे रखी है सरकार को, अगर कल के बाद ये कुछ नहीं करेंगे तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर पर जाकर सरकार को बताएंगे कि भाई इस तरीके से हो रहा है, रोड भी जाम करेंगे, हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, या अनेकों जो अपने मुद्दे हैं भाई उनको न्याय। दोबारा कह रहा हूँ, हम पूरे प्रदेश भर में इस मुद्दे को प्रदेश का नहीं देश का मुद्दा बनाने का काम करेंगे और इस संविधान को बचाने के लिए चाहे हमारी जान क्यों ना चाहे हम 24 घंटे रोड पे खड़े होने का काम करेंगे। इस एक्ट के तहत आपको होता है 24 घंटे का टाइम होता है, 24 घंटे का तुरंत कन्फर्म आपको पता है, प्रशासन को भी पता है भी कन्फर्म एक तो बोलने में होता है, लिखितम के रूप में दे रखा है और पूरा हमारे समाज के ऊपर कालक पोत रखी है। इस एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई होती है, तो ये बहुत बड़ी घटना। आपने आप अभी बात की SC/ST एक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, और चमार शब्द एक जाति को टॉर्चर किया गया है, और मैं मानता हूँ शेड्यूल कास्ट में अगर बाबा साहब को मानने वाले कोई लोग हैं तो चमार जाति के सबसे ज्यादा लोग हैं। आपको एक घटना याद आती होगी अगर जब SC/ST एक्ट का मामला आता है, बिल्कुल बिल्कुल, 2 अप्रैल 2018 से पहले 20 मार्च 2018 को हरियाणा देश की सरकार, इस बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट को कमजोर करने का काम किया था। उसमें किया क्या था कि भाई SC/ST एक्ट शेड्यूल कास्ट के लोग झूठे केस हमारे ऊपर लगाते हैं तो इसकी जांच SDM करेगा, DSP करेगा या उच्च फर्स्ट क्लास अधिकारी उसकी जांच करेगा। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जब गांव का तहसील का SHO जांच नहीं कर सकता तो SDO जांच कर देगा भाई आपकी? नहीं कर सकता, संभव नहीं है। तो लोगों ने SC/ST एक्ट को लेकर 2 अप्रैल 2018 को देश बंद करने का काम किया और इस सरकारों को चेताने का काम किया, अगर शेड्यूल कास्ट के लोग एक कॉल पर जब देश बंद कर सकते हैं तो इन सरकारों को गिराने का भी हिम्मत उनके अंदर है। ये जो मामला है, ये मामला अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो बड़े लेवल पर पूरे देश में कॉल देनी चाहिए, समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए। और मैं भी अपील करता हूं कि भाई आओ एकजुट होकर इस मूवमेंट में अपना योगदान दें, बाबा साहब के आंदोलन को बचाएं। इन जो जातियों के नाम पर हमारे को तोड़ा गया है उनको दोबारा से जोड़ने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।